जय हिंद। मैं बर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे, कुछ जीव जंतुओं से बिलोंग क्वेश्चन है हमारे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो कि पेपरों में काफी पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं पहचान पाते, नहीं जानते उनके बारे में। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन, अलग हटके क्वेश्चन है कुछ। तो क्वेश्चनों को मैंने लिख रखा है यहाँ पे और उसके आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं। लगभग 32 क्वेश्चन हमारे पास मैंने लिखे हैं। तो सारे डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे, एक एक कर क्वेश्चन को हम क्लियर कर लें कि किसमें क्या विशेषताएं हैं, ये देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने ऊपर लिखा है विशेष प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न, और यहाँ पे उसके उत्तर लिखे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं, यहाँ पे उत्तर लिखे हुए हैं। कौन कौन से किस क्वेश्चन में क्या विशेष बात है। जैसे कहा किस जीव का खून का रंग हरा होता है, तो यहाँ पे हमको कहा है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका जो ब्लड होता है, खून होता है, उसका हरा रंग का कलर होता है। मतलब जैसे हमारे मानव शरीर का जो ब्लड होता है उसका खून का रंग लाल होता है, लेकिन ये बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा खून का रंग है जिसका रंग हरा होता है। तो एक जो हमारा जीव है उसका नाम है गिरगिट। तो गिरगिट जो है न्यू गिनिया गिरगिट के नाम से जाना जाता है। न्यू गिनिया प्रजाति का होता है, मतलब न्यू गिनिया गिरगिट का जो होता है खून का रंग हरा होता है। ये विशेष क्वेश्चन है हमारा। तो ये आ चुका है पेपर में कि किस जीव का रंग खून का रंग हरा होता है। तो आपको याद रखिए न्यू गिनिया गिरगिट का खून का रंग हरा होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस मुगल राजा ने या किस मुगल शासक ने अपनी पुत्री से शादी की थी। मतलब अपनी बेटी से या पुत्री से शादी करने वाला ऐसा कौन सा शासक रहा है जो मुगल वंश, जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया है। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इस देश में मुगल वंश की स्थापना करी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। 1526 का युद्ध के बाद उसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया, लोदी वंश समाप्त हुआ, सल्तनत काल खत्म हुआ था यहाँ पे, और मुगल साम्राज्य की नींव रख दी बाबर के द्वारा। बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया उसका लड़का अकबर, और अकबर का लड़का हुआ था जहांगीर, और जहांगीर का लड़का हुआ शाहजहां। तो शाहजहां जो था मुगल वंश का 5वां नंबर का शासक था, जिसने अपनी पुत्री से शादी करी थी। एक ऐसा शासक जो अपनी पुत्री से शादी करने वाला, वो है शाहजहां। इसके बाद आता है कौन सा फल खाने से दांत साफ होते हैं। तो दांत साफ, टीथ होते हैं हमारे, हम ऐसा कौन सा फ्रूट्स खाएं जिससे हमारे दांतों को सफाई हो जाए, वो है हमारा केला। केला जिसको हम इंग्लिश में बनाना कहते हैं। केला जो हमारे शरीर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और हम कहते हैं कि तत्काल ऊर्जा के लिए जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, जिनको रनिंग करना है, कोई फिजिकली वर्किंग करना है, तो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करती है, जिससे हमको कार्य करने की क्षमता मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है केले में, और काफी हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है केले से। केले में, शहद में और अन्य चीजों में भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। बहनों को बहुत सारी चीजें हैं, रोटी में भी मिलता है, चावल में मिलता है, लेकिन उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं तत्काल ऊर्जा के लिए, तो केला खाते हैं लोग, शहद खाते हैं, ग्लूकोज का पानी पी लेते हैं, जिससे शरीर को एनर्जी मिल जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि, और केला खाने से हमारे दांत भी साफ होते हैं। केला बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा फल है, फ्रूट से। आगे बढ़ते हैं। किस जीव की 5 आंखें होती हैं। 5 आंखें मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है। मानव की तो 2 ही आंखें होती है ना, 2 आंखें हमने सुनी है, 3 आंखें सुनी है त्रिनेत्र वाले व्यक्ति ना, लेकिन 5 आंखों वाला ऐसा कौन सा जीव है, तो उसका नाम है मधुमक्खी। मधुमक्खी जिसकी 5 आंखें होती हैं, और मधुमक्खी जो कि शहद बनाने का काम करती है। मैं बता रहा था कि सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो शहद में पाई जाती है। उसके बाद हमारा केला वगैरह में बताया था मैंने भी। तो शहद जो बनाने का काम करती है वो मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन भी होता है हमारे देश में, और मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है वो सेरीकल्चर में किया जाता है। मधुमक्खी पालन होता है, जिसके कारण हमारा शहद बनाने का काम होता है।
और मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद आता है, कौन सा जीव जीभ से सांस लेता है? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो जीभ से सांस लेता है? तो वो है सांप। सांप एक ऐसा जीव है जो कि सांस जो लेता है वो जीभ से लेता है, लेकिन जो धमक सुनता है वो अपनी स्किन के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से सुन लेता है आवाज को। लेकिन सांस लेने की बात कर रहे हैं हम, तो सांस लेता है वो अपनी जीभ से लेता है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं मुंह से, नाक से, या हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये मुंह से, नाक से अंदर जाती है और लंग्स के माध्यम से हमारी ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर CO2 में बदलकर वापस हम छोड़ देते हैं। तो 21 लेते हैं और 16 हम छोड़ देते हैं ऑक्सीजन की वैल्यू। ऑक्सीजन लेते हैं 21, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 16, इस प्रकार से। लेकिन ये सांप जो होता है वो जीभ जो होती है, जीभ से सांप सांस लेता है। चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई? मतलब चाय सबसे ज्यादा पहली बार कहां से शुरुआत हुई चाय की? तो चाय जो आई है वो चीन से आई है। मतलब चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय उगाई और उसका उपयोग किया। इसके बाद पूरे धीरे धीरे दुनिया में उसका विस्तार किया। आज लगभग सभी देशों में चाय का उत्पादन भी होता है और चाय का उपयोग भी होता है, पीते भी हैं। तो चाय सर्वाधिक पहले, सबसे पहले की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बार चाय कहां से आई है? तो चीन देश से चाय की शुरुआत हुई है। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चाय जरूर पीता है और लगभग 90% लोग चाय बिल्कुल पीते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिजली का आविष्कार, मतलब बिजली जिसे अब लाइट कहते हैं, बिजली का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो उस देश का नाम है अमेरिका। तो अमेरिका ने सबसे पहले बिजली बनाई थी, जिसको आज पूरी दुनिया को आवश्यकता है बिजली की। बिना बिजली के हम लोग नहीं जी पाते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संसाधन जो है वो बिजली के भरोसे चलते हैं हमारे। चाहे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां की बात करें, चाहे हम घरों में जो रहते हैं, AC, फ्रिज, कूलर, सारी की सारी हमारी बिजली से आधारित है। आजकल तो गाड़ियां भी सारी हो गई इलेक्ट्रिक गाड़ियां। तो हमको बिजली की बहुत महत्वपूर्ण, हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है बिजली का। यदि बिजली ना हो तो हमारा जीवन जो है थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा, क्योंकि बिजली की बड़ी आवश्यकता है। तो बिजली सबसे पहले कहां बनी थी? अमेरिका देश में बनी थी। किस देश में 5 लाख रुपए का नोट चलता है? 5 लाख रुपए का नोट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ऐसा कौन सा देश है जहां पे 5 लाख रुपए का नोट भी चलता है? हमारे देश में तो ज्यादा से ज्यादा अभी चल रहा था 2000 रुपए का नोट, तो वो भी सरकार ने बंद कर दिया है। 1000 का नोट भी हमारे देश में बंद हो चुका है। अब अधिकतम जो नोट है हमारा वो 500 का है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 5 लाख रुपए का नोट। तो ऐसा भी एक कोई देश है जिसमें 5 लाख रुपए का नोट चलता है, उस देश का नाम है वियतनाम। तो वियतनाम एक ऐसा देश जहां पर 5 लाख रुपए का नोट चलता है। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, लेकिन वियतनाम में इसका नोट चलता है। फिर आता है, वह कौन सा जीव है जो कंकर पत्थर खाता है? मतलब कंकर भी खाता है और पत्थर भी खा जाता है। ऐसा कौन सा जीव है? तो उसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है ये कंकर पत्थर भी खा लेता है। तो ऐसा जीव है जो कंकर पत्थर खाता है, उसका नाम है शुतुरमुर्ग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीव है जो एक आंख खोलकर सोता है? एक आंख खोलकर, मतलब एक आंख बंद कर ली और एक आंख खोलकर सो जाता है। ऐसा कौन सा जीव है? उसका नाम है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो है हमारी, और ये डॉल्फिन एक आंख खोलकर सो जाती है, मतलब एक आंख बंद एक आंख खुली, तो ऐसा सो जाती है डॉल्फिन। डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस देश में हीरे की बारिश होती है? मतलब हीरे की बारिश होती है, उस वो देश का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका में हीरे की बारिश होती है। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वहां पर हीरे की बारिश होती है, लेकिन ये अफ्रीका एकमात्र देश दुनिया में ऐसा देश है। ऐसा क्वेश्चन आता है, कि काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? काला गुलाब, हमने रेड गुलाब देखा है, व्हाइट गुलाब देखा है और कई गुलाब देखे हैं, लेकिन काला गुलाब की बात कर रहे हैं, ब्लैक रोज की बात कर रहे हैं। जो ब्लैक रोज है, काला गुलाब है, वो किस देश में इसकी खेती होती है? तो काला गुलाब नीदरलैंड में पाया जाता है। तो नीदरलैंड में काला गुलाब की खेती होती है।
तो काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो आंसर आएगा नीदरलैंड। फिर बात करते हैं, किस देश के लोग सांप खाते हैं? सांप भी खा जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं हमारी दुनिया में। तो चीन के ऐसे लोग हैं, मतलब चीन के जो रहवासी हैं, वहां पर एक मंडी है। तो चाइना में एक मंडी है, वहां पर जो जानवरों के मांस बिकते हैं, वहां पे सांप का भी मांस बिकता है, और भी कई जानवर हैं, उनके मांस वो लोग खाते हैं। तो सांप कौन खाता है? तो वो चीन के लोग खाते हैं। तो आंसर आएगा चीन। किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? मतलब ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में नशा है? तो दूध पीने से नशा आता है, तो ऐसा है हमारा मादा हाथी। जो मादा हाथी होती है, उसके दूध में एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, और एल्कोहल जो कि हमारे शरीर में जब जाता है तो नशा आता है। इसीलिए लोग शराब बियर पीते हैं, उसमें एल्कोहल की मात्रा होती है और उनको नशा आता है। तो ये मैंने ये क्वेश्चन कहा, किस जानवर के दूध में नशा आता है? तो आपका आंसर है मादा हाथी के दूध में नशा आता है। क्यों आता है? क्योंकि कुछ मात्रा में उस मिल्क में एल्कोहल की वैल्यू होती है, इसलिए उसको पीने से मादा हाथी के दूध में नशा प्राप्त होता है, नशा मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो बच्चे देने के बाद तुरंत मर जाता है? मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, बच्चों को जन्म दिया और वो तुरंत मर जाता है, उसका नाम है बिच्छू। बिच्छू एक ऐसा जीव है जो कि अपने बच्चों को जन्म देता है और वो मर जाता है। मतलब बिच्छू के माध्यम से बिच्छू को ऐसी मौत होती है, बच्चे देने के बाद वो मर जाता है। लास्ट क्वेश्चन इधर का, ऐसा कौन सा जानवर है जो आसमान में कभी नहीं देखता? मतलब कभी नहीं देखता है, उसका नाम है सुअर। सुअर जो होते हैं वो हमेशा नीचे देख के चलते हैं, वो आसमान में सिर उठा कर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो आसमान में कभी नहीं देखता है, तो उसका नाम सुअर है, क्योंकि वो सिर उठाने में उसको प्रॉब्लम होती है, इसलिए नहीं उठाता है। आगे बढ़ते हैं, इधर के हमने 16 क्वेश्चन बताए हैं। ये कुछ हमारे डिफरेंट क्वेश्चन आज मैंने बनाया है आपको, ताकि पेपर में एक एक दो दो करके क्वेश्चन आते हैं हमारे, इस प्रकार से हमको याद रखना चाहिए और सारे क्वेश्चनों को हम बताने की कोशिश करते हैं, सब प्रकार के क्वेश्चनों को बताने की कोशिश करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आगे फिर बताता हूँ 16 क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। अगला आता है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन कि वह कौन सा जानवर है, वह कौन सा जानवर है जिसे हर वस्तु दुगनी दिखाई देती है? मतलब हर वस्तु दुगनी दिखाई देती है, डबल दिखाई देती है, मतलब दुगनी वाला डबल। मतलब एक पेन है उसको 2 दिखाई देगा, 4 पेन है उसको 8 दिखाई देगा। मतलब हर चीज हर वस्तु उसको डबल दिखती है। एक आदमी खड़ा है तो 2 दिख रहा है, तो हाथी है, हाथी को ये वस्तु है, हर वस्तु उसको दुगनी दिखाई देती है। फिर आता है वह कौन सा जानवर है जो आंखें बंद करके भी देखता है? मतलब आंखें बंद है तब भी देख लेता है, वो है ऊंट। ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि राजस्थान में ऊंट काफी मात्रा में पाए जाते हैं और राजस्थान रेगिस्तान से संबंधित है, वहां पे बारिश कम होती है, पूरा रेतीला स्थान है। चाहे हम जैसलमेर की बात करें, और रेगिस्तान, बहुत सारा रेगिस्तान क्षेत्र है, पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, तो आंखें बंद करके भी देखता है, वो है ऊंट की। अगला, वह कौन सा जीव है जिसका खून का रंग नीला होता है? तो खून का रंग नीला, अभी हमने बताया था खून का रंग हरा, तो खून का हरा रंग होता है ये बताया गिरगिट का। और गिरगिट कौन सा? तो न्यू गिनिया गिरगिट। न्यू गिनिया गिरगिट का रंग हरा होता है खून का। और यहां बात कर रहा हूं मैं आपसे, खून का रंग नीला होता है, नीला मतलब ब्लू, तो उसका आंसर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है हमारा, इसका खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। फिर आता है वह कौन सा जानवर है जो अपनी जीभ से कान साफ करता है? बड़े अजीब गरीब जानवर है। मतलब ऐसा कौन सा जानवर जो अपनी जीभ से कान को साफ कर ले? उसका नाम है जिराफ। तो जिराफ की जो हाइट है वो काफी ऊंची होती है और उसकी गर्दन भी
काफी ऊंची होती है तो वो गर्दन को हिलाकर अपने कान को, ईयर को साफ कर सकता है जीभ के माध्यम से। ये जिराफ है, इसका आंसर जिराफ कहलाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भाई जानवर जो घायल होने पर आदमी जैसे रोता है, मतलब घायल उसको चोट लग जाती है तो वो रोने लगता है, और आदमी की जैसी आवाज आती है वो है भालू। तो भालू एक जानवर होता है हमारा जो कि आदमी जैसे रोता है, मतलब आदमी जैसी हरकतें करता है, उसको लग जाती है तो जैसा आदमी रोता है वैसे ही भालू रोता है, उसकी आवाज आदमी से मिलती है। अगला है, वह जीव जो जीवन भर सोता नहीं, मतलब जब से जन्म लिया है तब से ही सोया नहीं, मरते दम तक, उसका नाम है चींटी। चींटी के बारे में काफी क्वेश्चन निकल के आते हैं पेपर में हमारे कि वह कौन सा जीव है। मैंने कहा जीवन भर सोता नहीं है तो इसका आंसर चींटी तो हो। अब चींटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा सामाजिक जीव है जो समाज में रहता है, कॉलोनी में रहता है, तो उसका आंसर है चींटी। चींटी में संयुक्त आंखें पाई जाती है। संयुक्त मतलब उसकी जो आंखें हैं वो सिर के ऊपर होती है और दोनों आंखें चिपकी होती हैं, इसलिए संयुक्त आंखें कही जाती हैं कि चींटी में संयुक्त आंखें होती हैं। चींटी के 6 पैर होते हैं। चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। वे फार्मिक अम्ल किस काम आता है? चींटी और बिच्छू के में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो चींटी के फार्मिक अम्ल किस काम आता है? तो कच्चे फलों को जो रस होता है उनको सुरक्षित रखा जाता है, तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने चींटी के बारे में क्या क्या बताया। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी की संयुक्त नेत्र होते हैं। और चींटी कभी सोती नहीं है। चींटी कॉलोनी में निवास करती है। चींटी जिसके 6 पैर होते हैं, चींटी में फार्मिक अम्ल की वैल्यू पाई जाती है। तो ऐसे चींटी के बारे में काफी क्वेश्चन निकल के आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चींटी। अगला आता है, वह जीव जिसके खून का रंग सफेद होता है। अभी हमने बताया हरा, फिर बताया नीला, फिर अब बताया हमने सफेद। तो सफेद जो होता है कॉकरोच, मतलब कॉकरोच में तरह के सफेद रंग पाया नहीं जाता था, ब्लड ही नहीं पाया जाता है। लेकिन जब उसको मारते हैं तो क्योंकि हीमोग्लोबिन की वैल्यू नहीं है, उसके खून के रंग में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो खून का रंग लाल है उसका कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसके कॉकरोच के खून में नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका खून का रंग सफेद होता है, व्हाइट होता है। तो मारने पर एक तरीके से खून ही निकलता है, तो वो दिखाई नहीं देता, हमको सफेद टाइप में होता है। तो कॉकरोच एकमात्र ऐसा जीव जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता, मतलब जिसने जन्म लिया होगा तो उसको तो मरना है ना, पृथ्वी पर रहवाया। लेकिन एक ऐसा जीव है जो है वो हमेशा रहेगा, मतलब मरना नहीं है, तो वो है जेलीफिश। जेलीफिश जो होता है एक मछली का नाम है, समुद्र में पाई जाती है और एकमात्र ऐसी जीव है जो कभी मरती नहीं है, जेलीफिश मछली। आगे बढ़ते हैं। बिना हड्डी वाला जीव, मतलब अजीबोगरीब जीव, मतलब हड्डी वाला, बिना हड्डी वाला, जो जिसमें हड्डी नहीं है एक भी, ऐसा जीव, उसका नाम है घोंगा। घोंगा जीव जो होता है ये बिना हड्डी वाला जीव होता है, मतलब इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। सबसे कम दिल किसका धड़कता है? जो हार्ट है हमारा, देखिए हमारा मानव का, ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है वो 72 पर मिनट, मतलब 72 बार हमारा दिल धड़कता है। लेकिन ऐसा कौन सा जानवर या जीव है जिसका सबसे कम दिल धड़कता है? हमारा धड़कता 1 मिनट में 72 बार और इसका धड़कता 1 मिनट में 2 बार, मतलब 2 बार प्रति मिनट। व्हेल मछली, तो व्हेल मछली का जो दिल है, हार्ट है, वो केवल 1 मिनट में 2 बार धड़कता है। और अधिकतम यदि दौड़े तो 20-25 बार, मतलब मिनिमम एवरेज जो है वो 2 बार 3 बार, लेकिन अधिकतम 20 से 25 बार धड़कता है। ऐसा कौन सा जीव है जो पानी नहीं पीता है? अरे पानी की तो सबको आवश्यकता होती है, लेकिन जीव ऐसा भी है जो पानी में रहता है और पानी नहीं पीता है, वो है मेंढक। मतलब मेंढक ऐसा जीव जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। बड़ा आश्चर्य वाला क्वेश्चन है ना, पानी में रहने वाला पानी नहीं पी रहा है, ये है मेंढक। फिर आता है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती? आंखें भी नहीं होती, ऐसे भी जीव है, तो उसका आंसर केचुआ। तो केचुआ जो है इसकी आंखें नहीं होती हैं।
तो मतलब पानी नहीं पीता है तो मेंढक, केचुआ जो है इसकी आंखें नहीं होती हैं, मतलब सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन ईश्वर ने मानव को परिपूर्ण रूप से बनाया गया है। ईश्वर की कल्पना कैसे, ईश्वर का वरदान है मनुष्य, और मनुष्य को आयु की हम बात करें, उम्र की बात करें, थोड़ा सा मनुष्य के बारे में आपको बता दूं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, कि आदमी को कहते हैं कि 100 साल का आयु वर्ग उसको दिया गया है कि आदमी 100 साल जीवित रह सकता है, ये अधिकतम उसकी उम्र मानी गई है 100 साल। ये 100 साल मिले कैसे? तो इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं कि एक बार क्या हुआ कि जो हंस था, हंस जो कि भगवान शिव का जो स्थान है, हमारा निवास स्थान जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी का निवास है, वहां पर हंस बैठे हुए थे पहाड़ी पर, कैलाश पर्वत पर। तो वहीं पर से 3 जानवर, एक गधा, दूसरा कुत्ता और तीसरा उल्लू, ये तीनों बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए निकल रहे थे, और तीनों ही बड़े खुश थे कि आज तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी ब्रह्मा जी ने बात को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से वो आपस में बहुत खुश होकर बातचीत कर रहे थे। इस बात को हंस देख रहा था और हंस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये तीनों इतने खुश क्यों हैं, और यदि मैं इनसे पूछूंगा तो ये मुझे नहीं बताएंगे। लेकिन हंस ने ये देख लिया था कि ये भगवान शिव जी के दरबार से निकले हैं और इसके बाद ये तीनों ही बहुत खुश नजर आ रहे हैं, मैं क्यों ना शिव जी के पास जाऊं और इनकी खुशी का राज उनसे सब पूछता हूं। तो हंस को लगा कि मैं शिव जी के पास जाता हूं। तो हंस शिव जी के पास पहुंचते हैं और भगवान शिव जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने अभी आपके दरबार से एक गधा और एक कुत्ता और तीसरा उल्लू, ये तीनों अभी आपके दरबार से निकले हैं और ये तीनों बड़े खुश हैं। इनकी खुशी का राज क्या है? यदि आप, मेरी प्रार्थना है, यदि आप मुझे बता देंगे तो बड़ा ही आभार मानूंगा। इस प्रकार से भगवान शिव की उन्होंने प्रार्थना करी और उनसे निवेदन किया भगवान शिव जी से। तो शिव जी ने कहा कि आज वो तीनों ब्रह्मा जी के पास गए हुए थे और ब्रह्मा जी के पास ये तीनों गधा और कुत्ता और उल्लू, ये तीनों वहां पे थे ब्रह्मा जी के पास। वहां पे जब ब्रह्मा जी के पास थे तो वहां एक व्यक्ति, मनुष्य भी खड़ा हुआ था और चारों लोग वहां पे खड़े हुए थे। तो गधे ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे एक बात बताइए कि हम लोग कब तक जिएंगे, मतलब हमारा जीवन काल कितने दिन का है? इस प्रकार से ब्रह्मा जी से गधे ने अपनी बात को कही। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने सभी को समान रूप से 40-40 वर्ष जीने के लिए उनको आयु निर्धारित कर दी है। मतलब मानव भी 40 साल जिएगा, कुत्ता भी 40 साल जिएगा, गधा भी 40 साल जिएगा और हमारा जो उल्लू है वो भी 40 साल जिएगा। तो गधा इस बात को सुनकर, 40 साल की आयु को सुनकर, उसकी आयु की 40 साल होगी, तो गधा को तो बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन करा, है प्रभु, आप मुझे 40 साल तक, मैं कहां तक बोझ ढोऊंगा, क्योंकि मुझे तो आपने बोझा ढोने के लिए बनाया है, मैं तो बोझ ढो ढो के मर जाऊंगा। 40 साल मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे 40 साल मिले, मुझे तो आप 40 का आधा ही कर दो, 20 साल ही जी लूं, यही मेरे जीवन मेरा कट जाएगा। तो ऐसा उसने, गधे ने भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी बोले कि आपकी 20 साल में किसको दूंगा? मान लीजिए आपकी आयु में 40 की जगह 20 कर दूं, कि 20 साल लेगा कौन? लेकिन तो वहां पे मनुष्य खड़ा हुआ था और मनुष्य ने कहा, भगवान ये 40 साल तो मेरे लिए बहुत कम है, मैं मानव रूप में हूं और मेरे 40 साल में हुआ क्या, तो मुझे आप इसकी उम्र मुझे दे दीजिए। तो इस प्रकार गधे की बात सुनकर आदमी ललचाया 20 साल की उम्र लेने के लिए, और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है भाई, गधा आप देना चाहते हो 20 साल, और व्यक्ति जो है आदमी मानव है वो लेना चाहता है, तो मैं आपकी गधे की जो उम्र है 20 साल वो आपको देता हूं, और 20 साल जो गधे की उम्र रहेगी वो आपकी अब औसत आयु मतलब 20 साल रहेगी। इस प्रकार से गधे की 20 साल उम्र आदमी को मिल गई है। तो 40 साल जो औसत उम्र दी थी वो 40 से बढ़कर अब 20 और जोड़ दें तो 60 उम्र हो गई है। अब इसी बात को सुनकर फिर वहां कुत्ता भी था, तो कुत्ते ने भी कहा, हे प्रभु, मैं 40 साल जीकर क्या करूंगा, मैं भी दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, मुझे भी कोई खाना समय पर नहीं देता है, हर कोई मुझे धुतकार देता है, मेरा जीवन यापन भी ऐसे चल रहा है, आप भी मुझे 40 साल मुझे भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये कहानी चलती है। और कुत्ता भी जब भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन करता है तो कहता कि आप भी मेरी 40 साल की जगह
20 साल मेरी उम्र कर दीजिए, मुझे 40 साल नहीं जीना है। जिस प्रकार से आपने गधे की उम्र 40 से करके 20 कर दी गई है, उसी प्रकार मेरी उम्र भी 40 से घटाकर 20 कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि आपकी उम्र कौन लेगा? गधे की उम्र तो मानव ने ले ली, लेकिन आपकी उम्र कौन लेगा? तो इस प्रकार से जब कुत्ते ने कहा तो मानव भाई खड़े हुए थे, तो भगवान उन्होंने कहा, ए भगवान 60 साल में मेरा क्या होगा? आप तो मुझे 20 साल और दे दो ना, कुत्ते की उम्र भी मैं ले लेता हूं। इस प्रकार से कुत्ता खुश हो जाता है और कुत्ते की उम्र 20 साल आदमी को मिल जाती है। 60 पहले हो चुकी थी, 20 कुत्ते की मिल गई, तो 80 साल मानव की आयु हो गई है। इस प्रकार से कुत्ता भी खुश हो जाता है कि चलो भैया 40 के बदले हम 20 ही जिएंगे, लेकिन अच्छे से तो जी सकते हैं। इस प्रकार से उल्लू भी वहां खड़ा हुआ था, तो उल्लू ने भी भगवान ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी से निवेदन करा, है ब्रह्मा जी, मुझे दिन में तो दिखाई देता नहीं है, मैं केवल रात में देख पाता हूं, मैं क्या करूंगा 40 साल जी के? मेरी उम्र को भी कुछ कम कर दीजिए, क्योंकि इनकी आपने 20-20 साल घटाई, तो 20 साल मेरी भी कम कर दीजिए। इस प्रकार से ये कहानी चलती है। उल्लू की उम्र, अब बात उल्लू की उम्र की कौन लेगा? तो मानव फिर लालसाया और मानव ने कहा, हे प्रभु, मैं इनकी उम्र भी लेना चाहता हूं, यदि उल्लू देना चाहेंगे और आप मुझे देना चाहेंगे तो मैं इनकी उम्र भी ले लूंगा। तो उल्लू की उम्र भी जो 20 साल थी वो मानव को मिल जाती है। ऐसे मानव जो है 100 साल की आयु प्राप्त करता है। तो कहते हैं मानव जो है 100 साल की आयु ग्रहण करता है। इसलिए उल्लू की 20 साल, कुत्ते की 20 साल और गधे की 20 साल, तीनों की 20-20 साल मिलाकर 60 साल तीनों की मिली, और 40 साल जो ब्रह्मा जी ने, भगवान ने हमें वरदान रूप में इस मनुष्य को दी थी, 40 वो 60 वो, टोटल मिला के 100 साल उम्र हो जाती है। ये तीनों इस बात पे खुश हो गए थे कि चलो भैया हम 40 के बदले 20 जिएंगे, लेकिन अच्छे से तो जिएंगे, हमें ब्रह्मा जी ने अच्छा किया। इस प्रकार की ये बातें घटना थी। अब ये मानव को तो 100 साल मिल गई है, अब मानव जिएगा कैसे 100 साल? तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको 100 साल तो होगा है, लेकिन आप जिएंगे कैसे? तो आप उसको समझिए, मानव कैसे 100 साल भोग रहा है, इसको समझिए। तो मानव को जो 40 साल मिले थे ब्रह्मा जी की तरफ से, वो तो वो हस्त पुष्ट गुजारता है। 40 साल तक उसको कोई टेंशन नहीं होती है, बिंदास अपना जीवन जीता रहता है। 40 साल निकल जाते हैं, शादी ब्याह हो जाते हैं, 1-2 बच्चे हो जाते हैं। 40 साल के बाद उसके जो 20 साल गधे के द्वारा मिले गए थे, वो 20 साल 40 से 20 60 तक, 40 और 20 60 होते हैं, तो 60 साल तक मानव जो है गधे की तरह संघर्ष करता है, मतलब गधे की तरह काम करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, अब से आने वाले दिनों के लिए वो व्यवस्था करता है। 40 से 20 साल उसको जो थे, जो गधे के द्वारा मिले गए थे, 20 साल मानव रूप, तो 20 साल गुजारता है, गधे की तरह लगा रहता है, रात दिन बोझल हो रहा है, परिवार के लिए चला रहा है, खुद के लिए जी रहा है, ऐसे करके चलता है। जब 60 साल हो जाते हैं तो 60 से 80 साल जो है वो कुत्ते की उम्र थी 20 साल, जो 20 साल कुत्ते की उम्र मिली थी। तो 60 साल में जब व्यक्ति, यदि नौकरी वाला व्यक्ति है तो रिटायर हो जाता है, बिजनेस वाला है तो 60 साल बाद उसके हाथ पैर चलना कम हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है शरीर में, और 60 से 80 साल तक वो कुत्ते की जो उम्र है 20 साल जो मिली है, वो कुत्ते जैसा जीवन उसका हो जाता है। मतलब उसकी कोई घर में सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि घर का लीडर कोई और बन जाता है, उनके बच्चे बन जाते हैं। तो 60 से 80 साल वो कुत्ते जैसा जीवन हो जाता है, कभी कोई खाना दे रहा, कभी नहीं दे रहा है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। ये मानव का रूप 60 से 80 साल तक वो कुत्ते जैसा जीवन जीता है। इसके बाद 80 से 100 साल तक, यदि 80 साल तक बच गया और 80 से 100 बच गया है, तो फिर उल्लू जैसा वो अपने बिस्तर पे पड़ा पड़ा रात भर देखता रहता है, क्योंकि कान से सुनाई नहीं देता है, मुंह से आवाज नहीं आती है। 80 और 90 साल की उम्र इस प्रकार से घटती है। ये मानव की कहानी है, ये वास्तविकता है हमारे जीवन में कि हम लोग 40 साल तक तो, 30-35-40 साल तक तो कुछ करते ही नहीं है। जब करने की बारी आती है तो 40 के बाद हम सोचते हैं ना, और 40 के बाद फिर हम लगे रहते हैं संघर्ष करने, अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने लक्ष्य पर पहुंचे। इस प्रकार से ये पूरी कहानी, इसलिए हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ पूरे जीव जंतुओं में कोई है तो मानव है। ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, जिनमें हम देख रहे हैं जीव जंतुओं में किसी का खून हरा है, किसी का लाल है, किसी का पीला है, ये कोई पानी नहीं पी रहा है, पानी में रह के पानी नहीं पी रहा है, मतलब सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन ईश्वर ने मानव को परिपूर्ण बनाया है। दिमाग दिया, मस्तिष्क दिया, सोचने की क्षमता दी है, काम करने की क्षमता दी है। मतलब हमको ईश्वर का हमको धन्यवाद करना चाहिए, ईश्वर ने हमको परिपूर्ण रूप से बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। तो मैं बता रहा था, ऐसा जीव कौन सा है
जिसकी 3 आंखें होती हैं। 3 आंखें, अब देखिए 3 आंखें वाला जो हमारा जीव है उसका नाम है क्वाड्रा, जो है ये 3 आंखों वाला होता है हमारा। तो मैंने कहा ऐसा जीव कौन सा है जिसकी 3 आंखें होती है, तो क्वाड्रा जीव है हमारा। और क्वाड्रा जीव कहाँ पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्वाड्रा जीव कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड जैसे पाया जाता है, जिसकी 3 आंखें होती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, वह जीव जिसका दिल उसके सिर में होता है। देखिए दिल सिर में होता है, ऐसा कौन सा जीव है, उसका नाम है झींगा मछली। झींगा मछली का जो सिर है वो दिल, सिर में दिल होता है, मतलब हार्ट जो है उसके सिर में पाया जाता है झींगा मछली का। फिर आता है वह जीव जिसके खून का रंग बैंगनी होता है। अभी हमने कौन कौन से रंग देखे, एक हमने देखा हरा, मतलब किसका रंग हरा होता है, तो आपको लगाना गिरगिट का हरा रंग होता है। फिर मैंने कहा किसका खून का रंग नीला होता है, तो ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। फिर मैंने एक और लिखा था, एक क्वेश्चन और आपको कि ना ये किसका खून का रंग सफेद होता है, तो कॉकरोच का सफेद होता है ना। और मैंने अब लिखा कि बैंगनी रंग किसका होता है खून का रंग, तो पीनट बार्ब। तो पीनट बार्ब जो है उसका बैंगनी रंग का ब्लड होता है। लास्ट क्वेश्चन है, वह जीव जिसके खून का रंग पीला होता है, तो पीला होता है तो सी क्यूकम्बर। तो सी क्यूकम्बर जो होता है हमारा जीव है जिसका खून का रंग पीला होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है, इसका कलर होता है वो हरा होता है, हरा कलर का हमको दिखाई देता है, लेकिन उसका खून का रंग पीला होता है। ये अभी तक सर्च नहीं कर पाए कि इसका जो हरा है, लेकिन ऊपर से दिखता हरा, लेकिन ब्लड जो होता है उसका पीला होता है, वो होता है सी क्यूकम्बर। तो क्यूकम्बर का जो होता है रंग पीला होता है। तो मैंने 5 रंग के आपको ब्लड बताए हैं, एक बार फिर से रिवाइज करिएंगे। किस जीव का खून का रंग हरा होता है, तो आपका आंसर है गिरगिट। किसके खून का रंग हमारा नीला होता है, तो ऑक्टोपस। किसके खून का रंग सफेद होता है, तो कॉकरोच। किसके खून का रंग बैंगनी होता है, तो पीनट बार्ब। किसके खून का रंग पीला होता है, तो सी क्यूकम्बर। ये 5 जीव ऐसे हैं जिनके अलग अलग खून होते हैं, और मानव जो है हम लोग, हमारा खून का रंग लाल होता है। तो हमारा खून का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए हमारा ब्लड जो है, रक्त जो है, वो रुधिर जो है वो हमको लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, और लोहा हम लोग खाते हैं। कैसे खाते हैं, पालक के माध्यम से, मेथी के माध्यम से, एप्पल के माध्यम से खाते हैं, जिससे आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया रोग होता है। यदि हम ज्यादा खा लेंगे तो लोह मैदा रोग हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियां अलग अलग प्रकार से होती हैं। तो ये आज मैंने आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो कभी कभी एक एक दो पेपर में आते रहते हैं, इनको विशेष करके मैंने अलग से आपको निकाल के दिए हैं। 32 क्वेश्चन आज इस पर मैंने अलग से क्वेश्चन दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम पर डे सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो रोज सुबह 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप ये वीडियो रोज देख सकते हैं। और लगभग हमारे 80 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट से वीडियो हम अपलोड करते हैं। एक बार जरूर देखिए करें, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पूर्णतः समझ में आएगा। कुछ ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, तो आज तो हमने ट्रिक नहीं बताई है, लेकिन अधिकतर हमने जो वीडियो बनाई है वो ट्रिकों के माध्यम से बनाई है, क्योंकि हम कम शब्दों में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, हमेशा याद रहे, ऐसी ट्रिक को हमको याद रखना है। जब हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तभी हमको याद होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।